नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ऐसी गतिशील व्यवस्था बनाने पर ध्यान देना जारी रखेगी जहां प्रत्येक आकांक्षी उद्यमी को ऋण सुविधा उपलब्ध हो और वे विश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना ने अनेक लोगों के सपनों को साकार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना के लाभार्थियों में से 50% अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदायों से हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने आज इस योजना के लाभार्थियों के साथ अपने निवास पर बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना ने असंख्य लोगों को अपने उद्यमिता कौशल दिखाने के अवसर उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि मुद्रा योजना के आधे लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समुदायों से आते हैं और इसमें 70% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं। हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जिनको इन चीजों की समझ है कि साइलेंटली कैसे रिवॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन आज भारत का युवा, उसके पास जो एंटरप्रेन्योर स्किल है, अगर उसको हैंड होल्डिंग हो जाए, थोड़ी उसको मदद मिल जाए तो बहुत बड़े परिणाम लाता है। और इस मुद्रा योजना में किसी सरकार के लिए भी ये आंख खोलने वाला विषय है। ये सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिला है, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिला है और सबसे जल्दी रिपेमेंट करने वाली भी महिला है। यानी ये एक नया क्षेत्र विकसित भारत के लिए जो संभावना है ना, वो इस शक्ति में पड़ी हुई है, वो दिखाई दे रहा है। लाभार्थियों के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना देश के युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का साहस देने के इरादे से शुरू की गई। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना, उन्हें विश्वास व आत्मविश्वास से भरना और रोजगार मांगने वालों के बजाय रोजगार देने वाले बनने की क्षमता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सूक्ष्म और छोटे उद्यमों को 20 लाख रुपए तक का ऋण बिना गारंटी प्रदान करती है। पिछले 10 वर्षों में इस योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी राशि लगभग 33 लाख करोड़ रुपए है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार दृष्टिहीन संघ की मांगों को लेकर गंभीर है और कई बार इसको लेकर बैठकें भी हुई हैं। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि दृष्टिहीन संघ की मांगें जायज हैं, लेकिन एक दिन में सभी मांगें पूरी करना संभव नहीं है। शांडिल ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से दृष्टिबाधितों को नौकरियां दी जा रही हैं और अन्य मांगों को लेकर भी सरकार मंथन कर रही है। इस बीच दृष्टिहीन संघ पिछले 1.5 वर्ष से अधिक समय से शिमला में धरने पर बैठा है और बैकलॉग भर्तियों के साथ उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज ऊना और हरोली विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविरों की अध्यक्षता की। इससे पहले पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सक्रिय पार्टी कार्यकर्ताओं की विधानसभा क्षेत्रवार बैठकें आयोजित की जा रही हैं ताकि उन्हें पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों से परिचित कराया जा सके। राजीव बिंदल ने कहा कि कुछ महीने पहले राज्य में चलाए गए नए सदस्यता अभियान के दौरान 18 लाख साधारण सदस्य और 27,000 सक्रिय कार्यकर्ता बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सक्रिय सदस्य भाजपा के इतिहास और विकास के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के विकास और जन कल्याण कार्यों के लिए विजन और उपलब्धियों को अच्छे से जान सकें। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश में सक्रिय सदस्य सम्मेलन कर रही है। हिमाचल प्रदेश में 18 लाख साधारण सदस्य और 27,000 सक्रिय सदस्य बनाए गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि जो सक्रिय सदस्य है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली के साथ वाबस्ता हो। भविष्य में राष्ट्र हित में पार्टी सदैव काम करती रहेगी। इस प्रकार का एक संकल्प लेकर के हमारा सक्रिय कार्यकर्ता काम करेगा। राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश में पार्टी संगठनों को 68 मंडलों में से बढ़ाकर 174 मंडलों तक कर दिया गया है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।